हम सब ने सुना है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, और जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कई बार कई लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों का आभास होता है जिन्हें वो खुद भी नहीं समझ पाते, पर वो आभास उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही वाक़ये के बारे में है। ये कहानी तब की है जब अजय अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस समय उसकी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। अजय के मौसा जी एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था। वे उस क्वार्टर में दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था, और रात के समय उस जंगल में अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब वो सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अजय की मौसी का लड़का कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात को इस समय उस जंगल में अंदर जाएं। सभी हंसने लगे और उससे कहने लगे कि क्या फालतू बात कर रहे हो, भला वो इस जंगल में इतनी रात को क्यों ही जाएगा, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत आ जाएगी। और सब हंसने लगे। वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया था, फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ आई थी, और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया, और फिर कभी किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। अजय हंसने लगा कि यह झूठी कहानी है। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वह आवाज़ उसके पिता की थी। वो बोला क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी दूरी पर ही थे और उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी थी, मतलब उनको बुलाने की आवाज़। उनकी ही आवाज़ में कोई और उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था। जब वे दौड़कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनका बेटा नहीं था, इसीलिए कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। अजय अपने भाई की ये कहानी सुनकर हंसने लगा कि वाह, क्या बात है, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर दे, इंटरेस्टिंग। फिर वो सभी उठकर टीवी देखने लगे, और थोड़ी देर बाद अजय बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगा। रात के समय में उस जगह पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, और अजय उस जंगल की ओर मुंह करके देखने लगा कि आखिर कौन होगा वो, क्या ऐसा कुछ सच में है। कि तभी अजय ने अपने भाई को उस जंगल के किनारे खड़े देखा। वो अजय की ओर नज़र करके हंस रहा था और उसे इशारे में कह रहा था कि तुम भी आओ। अजय चौंक गया कि अभी तो ये टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुंच गया। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वो नहीं था, तो उसे लगा कि शायद वो नीचे चला गया होगा और उसे भी नीचे बुला रहा है। वो अब अजय से बोला कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सैर करते हैं। अजय ने सोचा चलो थोड़ा घूम ले, तो वो नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था कि तभी उसने देखा कि उसका भाई तो बाथरूम से बाहर आया है। यह देखकर वो चौंक गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए, और वो बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन है। वो उससे बोला कि तुम तो नीचे थे ना, इस बाथरूम में कब आए। वो बोला कि मैं तो यही था, तुम क्या बोल रहे हो। अजय ने उससे बोला कि मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे देखा था और तुम मुझे नीचे बुला रहे थे। वो बोला मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने के लिए वापस चला गया। अजय को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। उसी रात जब वो सो रहा था तब उसे किसी की पुकारने की आवाज़ आ रही थी। वो जो भी था वो अजय से कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं, देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल में अंदर घूमेंगे। इस बार ये आवाज़ उसके भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो बहुत तकलीफ में हो, ऐसा सुनाई दे रहा था। रात भर अजय को उसकी आवाज़ें आने लगी, और फिर जब सुबह उठा तो उसने बात सबको बताई। सबने उससे कहा कि ऐसा होना यहाँ आम बात है, तुम उस और ध्यान बिल्कुल मत देना और अपना काम करो, और भूल कर भी
उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ दिनों बाद भी अजय को उस जंगल की ओर से आवाज़ें आती रही। फिर वो आवाज़ें आना रुक गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद अजय के पापा उसे लेने आ गए थे, क्योंकि उसकी गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। उस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि वहाँ कोई तो अजीब शक्ति है, और जो कोई भी उसके पीछे जाता है वो फिर लौट कर कभी नहीं आता। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।